रवि स्टडी 0.7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर ये सेशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इंग्लिश में इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। इसमें ब्लैक बोर्ड है। रेखागणित में आप पढ़े हुए हैं कि यह प्लेन है, यहाँ भी यह प्लेन है, समतल है, तल है, लेकिन इस तल को हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। कार्तीय तल को दो रेखा, जिसका नाम क्रमशः पहला, ये जो पहली रेखा है इसको हम लोग उदग्र रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी के तल से आसमान की तरफ रेखा जाती है उसे उदग्र रेखा, और पृथ्वी के तल के समानांतर जो रेखा चलती है उसे क्षैतिज रेखा कहा जाता है। क्षैतिज रेखा कहा जाता है। ये ब्लैक बोर्ड को चार भाग में बांट दिया, यानी कार्तीय तल को चार भाग में बांट दिया। इस क्षैतिज रेखा को आप लोग ग्राफ में पढ़े होंगे x डैश, और उदग्र रेखा को हम लोग y डैश रेखा से डिनोट करते हैं, है ना। यहाँ इसको हम लोग रेखा नहीं बोल के अक्ष बोलेंगे, यानी यह है x अक्ष, यह है y अक्ष, y डैश अक्ष, यह x डैश अक्ष है। किसी किसी किताब में क्या कहेगा, या कोई पढ़ाते होंगे या आप खुद पढ़े होंगे, तो y डैश को y सिंबल करके इस पर माइनस भी दे देगा तो गलत नहीं है। जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं y डैश ही पढ़ते हैं। दोनों रेखाएं जहां काटती हैं उससे मूल बिंदु कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है इसे, ठीक है। अब इसमें आपने देख लिया x अक्ष, ये y अक्ष, दोनों एक दूसरे को जहां काटती हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। इस तल में कोई भी बिंदु हम लोग लिखेंगे, जैसे मान लीजिए बिंदु P, वह x y के रूप में रहेगा, यानी बिंदु P में एक पार्ट x रहेगा, दूसरा पार्ट y रहेगा। x अक्ष जो है, इस पर जितनी भी बिंदुएं होती हैं, चाहे इससे रिलेटेड जो भी बिंदु यहाँ लिखिएगा, x अक्ष का दूसरा नाम हम लोग भुज बोलते हैं, और y अक्ष वाले को हम लोग कोटि बोलते हैं। यानी आप जो बिंदु लेते हैं P x y, पहला वाला है इसको भुज, और बाद वाले को हम लोग कोटि बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग ग्राफ पढ़े हुए हैं, वहां दर्शाया जाता है कि मूल बिंदु, यानी यहाँ 0 है, 0 से दाहिने साइड में x पर 1 2 3 4 5 ये प्लस में रहता है। फिर 0 से y अक्ष की तरफ हम बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, ये भी प्लस में रहता है। फिर इधर हम लोग बढ़ते हैं मूल बिंदु से बावें साइड में, तो माइनस में होता है, -3 -4 -5। फिर मूल बिंदु से नीचे की तरफ जाते हैं y डैश के साइड में, तो -1 -2 -3 -4 -5 होता है, ठीक है। अब
ये जो चारों भाग में काटतीय तल को बांट दिया उदग्र रेखा द्वारा और क्षैतिज रेखा द्वारा, तो इसका नाम हो गया, सबका अलग अलग नाम हो गया। नाम कैसे डिनोट करेंगे? तो ये जो 0 डिग्री है यहाँ पर अभी फिलहाल तो आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस पर इस रेखा को झुका देंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा। यानी 0 डिग्री से हम मापन स्टार्ट करेंगे प्लस मेजरमेंट में, 0 से बढ़िएगा 90 डिग्री तक जाइएगा, इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश। इंग्लिश में बोला जाए तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक और हिंदी नाम है इसका, प्रथम पाद भी बोला जाता है, इसको द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको तृतीय चतुर्थांश, यानी थर्ड क्वाड्रेंट, इसे चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। अब देखिए ये जो चारों चतुर्थांश हुआ, इस टाइप की बिंदु चारों चतुर्थांश में, और ये जो एक्सिस है, अक्ष है, उस पर कोई बिंदु हो सकती है, उसका निर्देशांक एक्स वाई के रूप में रहेगा, लेकिन वह सब क्वाड्रेंट में अलग अलग चिन्ह के साथ होगा। जैसे अगर बिंदु को प्रथम चतुर्थांश में लिखा जाएगा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये दोनों के बीच में जो भी बिंदु होगी उसका चिन्ह क्या होगा। तो ये देखिए प्लस वाला सिंबल लिए हुए है, तो एक्स हो जाएगा प्लस, और कोमा देने के बाद में वाई लिखा जाता है, तो वाई वाली भी जो लाइन है वाई अक्ष, ये भी प्लस का है, तो हो जाएगा प्लस प्लस, यानी प्रथम चतुर्थांश में एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। फिर द्वितीय चतुर्थांश की बात आती है तो पहले एक्स लिखना है हमको, तो एक्स अक्ष की तरफ देखेंगे, यह ऋणात्मक है, निगेटिव है, तो एक्स हो जाएगा निगेटिव, और वाई अक्ष यह है तो यह हो जाएगा पॉजिटिव। द्वितीय चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु होगी तो उसमें एक्स माइनस और वाई प्लस होगा। फिर आइए तृतीय चतुर्थांश की बात आएगी, तो फिर इसमें एक्स अक्ष जो है और वाई अक्ष है, इसका चिन्ह देखेंगे, तो एक्स अक्ष का चिन्ह क्या है, -5 है, तो ये माइनस है तो माइनस होगा, एक्स, और वाई भी माइनस है तो वो भी माइनस होगा। यानी जो तीसरा क्वाड्रेंट है उसमें एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश जो है इसमें एक्स पॉजिटिव है तो एक्स होगा प्लस, और वाई क्या है, नीचे साइड में वाई निगेटिव है तो यह हो जाएगा निगेटिव। कहने का मतलब है कि चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स प्लस होगा और वाई माइनस होगा। पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस और माइनस होता है। अब देखिए कोई बिंदु अगर आपको दे देगा कि बिंदु ए 2 3 है, यह कहाँ होगा, ये किस चतुर्थांश में ये बिंदु को आप लिख पाएंगे। परीक्षा में 2 तरह से क्वेश्चन अराइज करेगा, एक उठाएगा क्वेश्चन कि ये बिंदु ए है, कार्तीय तल के किस चतुर्थांश में अवस्थित होगी बिंदु ए। दूसरा क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि बिंदु ए में भुज क्या है और कोटि क्या है। तो मैंने बता रखा है कि एक्स अक्ष यानी किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक जो है वह भुज कहलाता है,
और y निर्देशांक जो है वह कोटि कहलाता है। चलिए फिर बिंदुओं का निरूपण हो गया। इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बिंदु A किस चतुर्थांश में अवस्थित है। तो आपका सबसे पहले देखना है कि x का चिन्ह क्या है, y का चिन्ह क्या है। तो x का भी चिन्ह प्लस है और y का भी प्लस है। तो अभी मैंने बताया है, लिखा भी है कि x प्लस और y प्लस जब हो तो बिंदु प्रथम चतुर्थांश में अवस्थित है। अब एक चीज और आपसे पूछ सकता है, ये तो आसानी से बता देंगे, बिंदु B -4 और 3 हो तो ये किस चतुर्थांश का बिंदु है। तो सबसे पहले आप देखेंगे x क्या है माइनस, y है प्लस। किस चतुर्थांश में x माइनस और y प्लस है, तो द्वितीय चतुर्थांश में x माइनस है और y प्लस है। तो यह बिंदु B द्वितीय चतुर्थांश में अवस्थित होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर आपको बोला जाए कि बिंदु 2 और 3 प्रथम चतुर्थांश में कहाँ होगा, तो आप क्या बताएंगे। जिस प्रकार ग्राफ बनाते थे उसी प्रकार से इसको भी निरूपित आप कर सकते हैं। इस बिंदु A में 2 3 मुझे दिखाना है कि किस तल में है। तो ये तो प्रथम में है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, x है 2, तो इस 2 से आप ऊपर बढ़िए। y है 3, इस y3 से आप इधर बढ़िए, यानी एक साइड में x अक्ष की तरफ, नीचे से y अक्ष की तरफ। बिंदु A यहाँ प्राप्त है, यह 2 है, यह 3 है। अब इसमें एक चीज और आपसे पूछ सकता है बिंदु A के बारे में। बिंदु A का x अक्ष से दूरी कितनी है। जैसे दूरी निकालने की बात आएगी x अक्ष से, तो x अक्ष से ये बिंदु है कितनी दूरी पर मुझे निकालनी है। तो x अक्ष से जो भी दूरी काउंट की जाएगी इसका y निर्देशांक देखेंगे, क्योंकि x अक्ष यह है, यहां से मुझे बिंदु यह A यहां पर है, इस दूरी को ज्ञात करनी है। तो इस दूरी किसके समानांतर है, y अक्ष के। तो ये y निर्देशांक होता है। तो क्या बोलेंगे, यह 3 इकाई कहेंगे कि 3 इकाई की दूरी पर है। कहने का मतलब है कि पूछा जाएगा कि बिंदु A का x अक्ष से दूरी कितनी है। तो x अक्ष यहाँ है ना, बिंदु यहाँ है, तो दोनों के बीच की दूरी यह है। अगर इस बिंदु को आप B मानते हैं तो AB की दूरी यह किसके समानांतर है, y के समानांतर है। तो इसका हो जाएगा y निर्देशांक जितना होगा यह दूरी उतनी हो जाएगी। यही क्वेश्चन को बोलेगा बिंदु A का y अक्ष से दूरी। तो जैसे y अक्ष से दूरी पूछेगा तो y अक्ष यह है, इससे इतनी दूरी पर है। तो यह जो दूरी है किसके समानांतर है, x अक्ष के समानांतर। तो मेरा उत्तर हो जाएगा x निर्देशांक। परीक्षा में आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन उठा सकता है कि बिंदु A x अक्ष से कितनी दूरी पर है। के लिए हमारे चैनल रवि स्टडी 0.7 को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू।